रामानंद स्वामी हरि नाम स्मरण करते हुए राम रस में मस्त रहा करते थे। एक बार कोई सज्जन अपने बेटे को लेकर उनके दर्शन करने के लिए आया। वहां पहुंचकर देखा तो बाबा जी नहीं थे। यह जानकर वह बड़ा उदास हो गया, क्योंकि उसका बेटा बहुत बीमार था और काफ़ी इलाज कराने के बाद भी कोई लाभ नहीं हो रहा था। अब गुरु महाराज का ही सहारा था। उसने गुरु के शिष्य से पूछा, गुरु महाराज कहाँ पधारे हैं? शिष्य ने कहा, महाराज किसी महापुरुष से मिलने के लिए गए हैं। तब उस सज्जन व्यक्ति ने कहा, मेरे बच्चे की हालत बड़ी गंभीर है, इसलिए गुरु महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए आया था। मेरे बेटे के लिए मेरे गुरु का सहारा है और कोई नहीं। अब क्या किया जाए? वह गृहस्थ उदास हो गया और फिर शिष्य से विनती की, अब आप ही कोई उपाय बताएं। आप गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं, सदा उनके पावन सानिध्य का सेवन कर रहे हैं, निरंतर उनके दर्शन भी कर रहे हैं। ब्रह्म देवता सदगुरु की सेवा करने वाला भी पुण्यात्मा ही होता है। जो राम जी के परम भक्त हैं, परमात्मा के भक्त हैं, उन भक्त के भी जो भक्त हैं, दासों के भी जो दास हैं, वे भी हमारे लिए वंदनीय हैं और पूजनीय हैं। आप गुरु महाराज के नित्य चरण सेवी हैं। अब आप ही कोई उपाय बता दीजिए मेरे बच्चे के लिए। आप जो बोलेंगे वह आशीर्वाद में बदल जाएगा। शिष्य ने गुरु महाराज का स्मरण करके जो मन में आया वह बोल दिया। एक कागज पर 3 बार राम का नाम लिखो और वह कागज पानी में घोंट कर बच्चे को पिला दो। राम जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। सेठ जी ने घर जाकर ऐसा ही किया। बेटा ठीक हो गया। दूसरे दिन बड़े उत्साह के साथ मेवे, मिठाइयाँ, फूल फल, दान दक्षिणा लेकर आश्रम में पहुंचा और उस शिष्य को साष्टांग प्रणाम किया। तब तक गुरुजी भी पधार चुके थे। उनके चरणों में भाव विभोर होकर लिपट गया। आँखों से अश्रुधारा बह रही थी और हृदय कृतज्ञता से गदगद हो रहा था। गुरुजी ने सारी बात जानी। भीतर तो खुश हुए, लेकिन शिष्य को राम नाम की और गरिमा समझाने के लिए बनावटी क्रोध का दिखावा किया। शिष्य को बुरी तरह से डांटा, तूने 3 राम नाम को खर्च कर दिया। मेरे राम जी की महिमा का अनादर किया है तूने, मूर्ख। तू मेरे आश्रम में रहने के लायक नहीं है। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई। जिसकी भ्रिकुटी विलास मात्र से सृष्टि का प्रलय हो सकता है और नई सृष्टि की उत्पत्ति हो सकती है, जिनके संकल्प मात्र से पालना हो सकती है, ऐसे मेरे प्रभु के नाम को एक तुच्छ रोग दूर करने में खर्च कर दिया तूने। तू मेरे आश्रम में रहने के काबिल नहीं है। शिष्य गिड़गिड़ाने लगा। सेठ ने शिष्य की ओर से गुरु महाराज से क्षमा याचना की। गुरु महाराज पहुँचे हुए संत थे। वैखरी वाणी से राम नाम जपते जपते मानसिक जप में जाते और फिर मध्यमा में और पश्यंती वाणी में पहुँचते, फिर पश्यंती को भी पार करके परावाणी में डूब जाते थे, जहाँ से सारी सृष्टि का आविर्भाव होता है और जहाँ आखिर में सृष्टि लीन हो जाती है। उस विश्व चैतन्य में विश्रांति पाए हुए सत्पुरुष थे गुरुजी। शिष्य का कल्याण करने के लिए ही वह यह सारी लीला रच रहे थे। राम जी की कृपा से कहो या अपने योग बल से कहो, गुरुजी ने एक चमकता हुआ पत्थर अपनी गद्दी के नीचे से निकाला और शिष्य को देते हुए कहा, बाजार में इसका मूल्यांकन करा के आ। इसको बेचना नहीं है, केवल जांच करा के आ कि इसका कितना दाम मिल सकता है। शिष्य पत्थर को लेकर बाजार में पहुंचा। सब्जी वाले को दिखाया, पूछा, यह चमकता पत्थर लोगी क्या? माई ने देखा कि बड़ा ही शानदार पत्थर है। बोली, हाँ, वैसे तो बाट के स्थान पर रख सकती हूँ, लेकिन बच्चों को खेलने के लिए दूंगी तो बच्चे खुश हो जाएंगे। इसके बदले में सेर भर सब्जी दे सकती हूँ। 4 मूली ले जाओ, टमाटर चाहिए तो सेर भर टमाटर भी ले जाओ। नहीं बेचना है। शिष्य पत्थर लेकर आगे गया। किराने वाले को बताया तो बोला, अच्छा चमकीला पत्थर है, 2-5 रुपए दे सकता हूँ, छोड़ कर जाओ। शिष्य आगे बढ़ा, पहुँचा किसी समझदार बनिए के पास।
माल दिखाया। बनियों को लगा यह कुछ गहने जैसा लग रहा है, बड़ा ही सुंदर है, 25-50 रुपए में मिल जाए तो रख लूं। बनिए ने शिष्य को मूल्य बताया। शिष्य और आगे बढ़ा। अब पहुंचा सुनार के पास और पत्थर दिखाया। सुनार ने देखा कि यह तो हीरा है। इसको अगर तोड़कर छोटे छोटे पुखराज बनाए जाएं तो इससे हजारों रुपए कमाए जा सकते हैं। उसने मन ही मन दाम का अंदाजा लगाया, होगा 5-7 हजार का। वह शिष्य से बोला, इसके मैं तुम्हें 2-3 हजार रुपये दे सकता हूँ। शिष्य का आश्चर्य बढ़ता जा रहा था। एक सेर सब्जी के मूल्य से 3 हजार के मूल्य तक पहुँच गया था वह पत्थर। अब उसकी हिम्मत बढ़ गई। समझ गया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, इसे नहीं बेचना है। ऐसा कहकर शिष्य आगे बढ़ा। किसी जौहरी को दिखाया। उसने पत्थर हाथ में लिया और इधर उधर पलटकर देखने लगा। बोला, बड़ा ही मूल्यवान हीरा है ये तो। कुछ हिसाब लगाकर उसने शिष्य से कहा, महाराज, इसका मैं आपको 25 हजार रुपया दे सकता हूँ। शिष्य तो दंग रह गया रकम सुनकर। गुरु महाराज अगर बेचने को कहते तो 5-10 रुपए में बेचकर आ जाता, क्योंकि उसके असली मूल्य का पता ही नहीं है। अच्छा हुआ गुरु महाराज ने बेचने को मना कर दिया। सिर्फ मूल्य का पता लगाना है, नहीं बेचना है। ऐसा कहकर शिष्य आगे बढ़ गया। पहुंचा एक बहुत बड़े जौहरी की प्रतिष्ठित दुकान पर। वहाँ कई निष्णात हीरा पारखू काम करते थे। उन्होंने देखा कि यह तो बहुत ही मूल्यवान हीरा है, इसकी कीमत आंकना हमारे बस की बात नहीं है। ईमानदार लोग थे, बोले, इसका दाम तो लाखों रुपया हो सकता है, हम इतनी बड़ी रकम तो नहीं दे सकते। हीरा वापस कर दिया। अब आखिर शिष्य पहुंच गया राजा के पास, क्योंकि उसका हौसला बढ़ गया था। अमूल्य चीज जो उसके हाथ में थी। राज दरबार में जाकर बोला, राजा जी, मैं एक बहुत मूल्यवान हीरा लाया हूँ, आप इसके कितने रुपए दे सकते हैं? राजा ने पूछा, यह हीरा तुम कहाँ से लाए हो? शिष्य ने अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी का परिचय देते हुए कहा, इस हीरे का मूल्य जांच करवाना है। राजा स्वामी ने रामानंद जी का नाम सुना तो उसका हृदय आदर से भर उठा। दरबार के और लोग भी उन संत महापुरुष को जानते थे और मानते भी थे। राजा ने अपने राज जौहरियों को बुलाया और उस मूल्यवान हीरे को दिखाया। जौहरियों ने अति सूक्ष्मता से हीरे की जांच की और आखिर में बताया, महाराज, यह चमकीला हीरा दिखता है, लेकिन केवल हीरा ही नहीं है, यह तो पारस है, पारस। इससे तो सैकड़ों हजारों मन सोना बनाया जा सकता है। इसका मूल्य हम क्या बताएं, पूरा राज्य भी दे देंगे तो भी इसका मूल्य नहीं आंक सकते। पूरा राज्य देकर भी यह पारस मिल जाए तो भी सस्ता है। राजा ने शिष्य से कहा, स्वामी जी को विनती करना कि अगर बेचना है तो मैं यह तख्त दे सकता हूँ और अपना पूरा राज्य भी दे सकता हूँ। शिष्य ने राजा को बोला, गुरु महाराज ने इसे बेचने को मना किया है, केवल इसका मूल्यांकन करवाने के लिए मुझे भेजा है। मूल्यांकन तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अपना तख्त दे सकते हैं, राज्य दे सकते हैं इस पारस के बदले में। शिष्य हीरा लेकर गुरु महाराज के चरणों में लौट आया। गुरु महाराज ने पूछा, बेटे, क्या मूल्य हुआ इस सुहावने पत्थर का? शिष्य तो आश्चर्य से मुग्ध हो रहा था। बोला, गुरु महाराज, इसके बदले में सारा राज्य मिल रहा है, हमें राज्य ले लेना चाहिए। गुरुजी ने कहा, अरे पगले, अभी तूने इसका प्रभाव नहीं देखा। यह पारस है, पारस। रामानंद जी ने लोहे के टुकड़े मंगाए और पारस का स्पर्श कराकर सोना बना दिया। गुरु महाराज, यह तो बहुत ही अद्भुत चीज़ है, यह तो जड़ हीरा है। मेरा राम नाम का हीरा तो ऐसा है कि उसके आगे यह राज्य तो क्या, इंद्र का राज्य भी फीका हो जाता है। ब्रह्मलोक का सुख भी उसके आगे कोई मूल्य नहीं रखता। ऐसा है मेरा राम नाम। जब पाया आत्म हीरा, जग हो गया सवा कसीरा। जिसको आत्म हीरा मिल जाता है, उसके लिए ब्रह्मांड भर के भोग तुच्छ हो जाते हैं।
बैखरी वाणी से राम नाम जपते जपते, हरि नाम जपते जपते, भगवत नाम का स्मरण करते करते जो साधक मानसिक जप में चले जाते और मध्यमा में पहुंच जाते हैं, वे लोग अपने सारे पापों से निवृत्त हो जाते हैं। उनके पाप का पुंज दग्ध हो जाता है। ऐसे निर्मल बने हुए साधक प्रभु नाम स्मरण से जो रस पाते हैं, वह रस राज्य सुख में नहीं होता। राम तत्व में, परमात्मा तत्व में विश्रांति पाने से जो सुख मिलता है, जो आराम मिलता है, जो निशंक शांति मिलती है, वह शांति, वह सुख, वह आराम स्वर्ग के भोगों में भी नहीं और ब्रह्मलोक के सुख में भी नहीं है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।